कौन इन ब्रज के स्थानों को हमको बताता, कौन समझाता कि भगवान को इस प्रकार से भजा जाता है, प्रभु इस प्रकार से प्रसन्न होते हैं, कि कौन समझाता। सभी पुकारने लगे, ओ श्रीनाथ जी आवजो तले, बात जोई रहा क्या, आपकी राह में है, आपकी प्रतीक्षा में है, पधारिए। सभी देवताओं ने विनंती की, भगवान प्रकट हुए, कहा चिंता मत करो, मुझे भक्तों की चिंता है, मैं आपके दुख को समझता हूं, मैं शीघ्र ही ब्रज में आऊंगा। उससे पहले आप सभी देवताएं भिन्न भिन्न रूप लेकर ब्रज में जाइए। और सभी देवताएं गए ब्रज में, कोई वृक्ष बना, कोई लता बना, कोई गाय बना, कोई पाषाण बना, भिन्न भिन्न रूपों को लिया। देखो ध्यान रखो, ब्रज में से कभी भी कोई चीज लानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो देवताएं की तपश्चर्याओं का फल उनको मिला है कि उनको ब्रजवास इस रूप में मिला है। आप जब पूछे बिना कोई भी चीज ब्रज में से ले आते हो, भले वो कंकड़ हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, तो ब्रज की प्रत्येक वस्तु स्वरूपात्मक है। आप जो पूछे बिना लाते हो तो आपको किसी का ब्रजवास तोड़ने का अपराध लगता है। जो लाए हो वापस ब्रज में जाकर पधराया। देवताएं गए ब्रज में, भिन्न भिन्न रूप धारण करके पधारे। कथा आगे चली। शुकदेव जी हमको विवाह में ले जाते। विवाह का प्रसंग है, मंगल वाद्य बज रहे हैं, सहनाइयां द्वार पर बज रही हैं, मंगल गान हो रहे हैं, कहीं नृत्य हो रहा है, कलश लेकर स्त्रियां यहां से यहां दौड़ रही हैं, कोई बंधनवार बांध रहा है, कोई थापे लगा रहा है, कोई सांझी भर रहा है, कोई रंगोलियां कर रहा है, कहीं पे गान के आवाज आ रहे हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी जिम्मेदारियों को अपने माथे पे लिए हुए है, सभी जवाबदारी अपने मस्तक पर लेकर सभी व्यवस्था कर रहा है, और वो है कंस। शादी हो रही है कंस की परम प्रिय बहन देवकी की वसुदेव के साथ। कंस यहां से यहां, वहां से वहां जा रहा है। ये ठीक करो, ये बराबर नहीं बांधा हुआ है, तोरण ढंग से लगाओ, रंगोली और रंग भरो, मेरी बहन की शादी। तैयारियों में लगा है, प्रसन्न है। अहंकारी व्यक्ति को पद सौंपो तो वो बड़ा प्रसन्न होता है, उनको जवाबदारी दो तो बड़ा राजी होता। इतना प्रसन्न है, वो मेरी बहन की शादी है, मैं स्वयं अपने हाथ से तैयारियां करूंगा। शादी हो रही है, मंगल वाद्य बजे, जय घोष हुआ, शादी का प्रसंग है, मेहमान आए हुए हैं। कंस सबके स्वागत में लगा, किसी को मिष्टान आग्रह करके खिलाता है। शादी की विधि हुई, सारथी को नीचे उतारा। कंस ने कहा, मेरी बहन को मैं खुद लेकर जाऊंगा। अब ये स्वार्थी व्यक्ति सारथी बन गया। पीछे वसुदेव और देवकी बैठे। कंस ने लगाम हाथ में ली, जहां चाबुक उठाई वहीं गड़गड़ 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 आवाज आई। आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, तू जिसको ले जा रहा है उसका ही अष्टम गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। स्वार्थी को जब अपना स्वार्थ होता सिद्ध न दिखाई दे, क्रोधित हुआ कंस, तलवार निकाली बाहर, देवकी को बालों से पकड़ा, खींचा, नीचे उतारा, और जहां खड़क से गला काटने जाए वही वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा। अरे कंस, ये क्या कर रहा है? ये देवकी तेरी छोटी बहन है। छोटी बहन तो पुत्री के समान होती है। इसका जो तू वध करेगा तो तेरे यश, कीर्ति, धन सब नाश हो जाएगा। तुझे इससे थोड़ी खतरा है, तुझे खतरा है इसके 8वें गर्भ से। मैं तुझे वचन देता हूं,
कि इसके द्वारा जो भी बालक होंगे वो सब मैं तुझे समर्पित कर दूं। और तू मृत्यु से डरता है। वसुदेव जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, मृत्यु जन्म बताम वीर देहेन सहजाए। मानव पैदा होता है, उसी के साथ उस मानव की मृत्यु की तिथि, मृत्यु का कारण और मृत्यु का स्थल, ये तीनों तय हो जाता है। जन्म हुआ, मृत्यु निश्चित। मृत्यु से क्यों घबराता? उपदेश दिया। भगवान का आवेश था वसुदेव जी में, इसलिए वसुदेव जी की बात कंस के गले उतरी। कारागृह में नजर कैद रखे हैं महल में, और वसुदेव देवकी के वहां पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान नाम का। वसुदेव जी लेकर गए कंस के पास। हमारी संसार वाटिका का ये प्रथम पुष्प है जो हम तुझे समर्पित करते हैं। कंस को दया आई, अरे इसने थोड़ी मेरा कुछ बिगाड़ा है, 8वां जो होगा बालक वो मुझे देना। वापस लौटा दिया। कहा जाता है इस प्रकार 6 बालक हुए। चिंता नारद जी को हुई, जो ये अधर्मी व्यक्ति थोड़ा भी धर्म कर लेगा तो घड़ा भरेगा नहीं, और भरा नहीं तो फूटेगा कैसे। जल्दी इसका घड़ा भरे, भगवान पधारें और इसका घड़ा फोड़ें। जाकर समझाया कंस को, तू तो बिल्कुल मूर्ख है, ये देवताओं की चाल है, 8वां कौन सा कैसे पता चले। पुष्प लिया हाथ में, एक एक पंखुड़ी गिना कर कहा, देख एक यहां से गिने तो 8वीं यह आवे, यहां से एक गिने तो 8वीं यह आवे, एक यहां से गिने तो 8वीं यह आवे, 8वां कौन सा गिनना कैसे पता चले। कंस को आई बुद्धि, अरे आपकी बात तो बिल्कुल सही है। और बुलाए सैनिकों को, कहा सभी बालकों को लेके आओ। सभी बालकों को लेके आया गया, पैरों से पकड़ा, शिला पर पछाड़ दिया और सभी बालकों को हाहाकार हो गया। देव की प्रलाप करने लगी। वसुदेव जी दुखी हुए। 7वें बालक का समय आया। ये स्वयं संकर्षण है, इस बार बड़े होकर आए। रामा अवतार में बहुत सेवा की, इस बार सेवा लेने आए। भगवान ने माया को आज्ञा की कि तू इनका कर्षण कर, और गोकुल में वसुदेव जी के दूसरे पत्नी रोहिणी जी जो हैं उनके गर्भ में प्रस्थापित कर। और इस 7वें गर्भ का कर्षण किया गया, संकर्षण नाम पड़ा, और रोहिणी जी के गर्भ में प्रस्थापित किया गया। बेला आई भगवान के प्रकट होने की। वसुदेव जी और देवकी के वहां 8वां पुष्प आया। गर्भ धारण किया देवकी जी ने। जहां भगवान गर्भ में आए, देवकी जी का तेज मानो करोड़ों सूर्य हो, उस प्रकार दैदीप्यमान देवकी जी होने लगे। कंस आंखों से आंखें नहीं मिला सकता, इतना तेज देवकी जी का बढ़ गया। पूरे कारागृह में प्रकाश प्रकाश होने लगा। दोनों को कारागृह में डाला है। वसुदेव जी को हुआ कि भगवान आ रहे हैं, इतना तेज तभी हो। भगवान ने इस बार निर्णय किया है कि जिसका कोई ना हो उसको ही स्वीकार करना है। सभी तिथियों ने विचार किया कि भगवान हमारे दिन प्रकटे तो हमारा महात्म्य बढ़ जाए। सभी आई भगवान के पास, हमारा स्वीकार करो। भगवान ने कहा वैसे नहीं, प्रत्येक का इंटरव्यू होगा। एकम आई, भगवान मेरा स्वीकार करो। भगवान ने कहा तू तो संवत्सर है, तेरा महात्म्य तो पहले से है, इस बार तो उनका महात्म्य बढ़ाना है कि जिसका महात्म्य न हो। दूज आई, भगवान ने कहा तू तो रथ यात्रा आषाढ़ी बीज। तृतीया आई, भगवान ने कहा तू तो अक्षय तृतीया, तेरा तो क्षय होता नहीं, तू तेरा महात्म्य तो पहले से है। चतुर्थी आई, भगवान ने कहा तू तो गणेश चतुर्थी है, तेरा महात्म्य भी पहले से है। पंचमी आई, भगवान ने कहा तू तो ऋषि पंचमी है। छठ आई, भगवान ने कहा तू कसुम्बा छठ है। सप्तमी आई, भगवान ने कहा तू तो शीतला सातम है,
तेरा महात्म्य भी है। अष्टमी बेचारी रोती रोती आई, भगवान मेरा कोई नहीं, भगवान ने निश्चय किया मैं तेरे दिन ही प्रकट हूं। शुक्ल पक्ष का महात्मा बड़ा है, भगवान ने कहा मैं कृष्ण पक्ष का महात्मा बड़ा हूं। तिथि वार तय हुआ, अनुकूल काल आया। प्रत्येक जीव काल के अधीन है, पर यह काल भगवान के अधीन है। हम सब समय से बंधे हैं। ऑफिस का समय हो गया है, दुकान का समय हो गया है, घर जाने का समय हो गया है, सोने का समय हो गया है, जागने का समय हो गया है। हम सब समय से बंधे हैं, पर यह समय भगवान से बंधा है। अनुकूल काल आया, भगवान के प्रकट होने की बेला आई। आज भी हवेलियों में जब कृष्ण जन्म होने वाला हो, तब ये 8.5 श्लोकों का गान होता है कि अष्टधा प्रकृति भी भगवान की सेवा के लिए वहां पर प्रकट हो गई। प्रकृति अनुकूल हुई। सुखदेव जी ने कहा, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हेवाजरजन्मक्ष शान्तक्षग्रहतारकम् दिशः प्रसेदुर्गगनम् निर्मलोडुगणोदयम् महीमङ्गलभूयिष्ठ पूरग्राम प्रजाकरा नद्यः प्रसन्न सलिला रुदा जलरुहश्रियः विजालिकूलसन्नाद स्तबकावनराजयः ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचि अग्नयश्च द्विजातीनाम् शान्तास्तत्र समिन्धत मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनां सुरद्रुहान् जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो जगुः किन्नर गन्धर्वा तुष्टुवोः सिद्धचारणाः विद्याधरश्च ननृतुः अप्सरोभिः समं तदा मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विता मन्दं मन्दं जलधरा जगजूरनुसागरम् निशीथे तमुद्भुते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीत् यथा प्राच्यां दिशिन्दूरिव पुष्कलः। काल अनुकूल हुआ। ग्रहवार नक्षत्र अपने अपने स्थान पर स्थिर हुए, दिशाएं देदीप्यमान होने लगीं। यज्ञ कुंड में से अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गए। नदी कल 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 कर कर मानो ठाकुर जी के पधारने की बधाई गान कर रही हैं। ब्राह्मण खुश हुए। वनों में से ठंडा ठंडा पवन आने लगा। सुख देने वाली वायु आई, सुगंधित वायु है। सबके मन प्रसन्न हुए। देवताएं आए, दुंदुभियां बजाने लगे। गंधर्व किन्नर अप्सराएं आई, अपने अपने स्थान पर भगवान के आने का मानो स्वागत कर रही हों। इस प्रकार अप्सराएं अपनी कला निधि को समर्पित करने लगी।
श्री गिरधर आगे नाचूंगी, श्री गिरधर आगे नाचूंगी, श्री गिरधर आगे नाचूंगी। अप्सराएं आई, भगवान का स्वागत करने लगी। प्रभु पधारो, हम अपनी कला, इस कला निधि को समर्पित करना चाहती हैं। हमारे पास और कुछ नहीं, ये नृत्य कला है, हम आपके आगे नाचना चाहती हैं। श्री गिरधर आगे नाचूंगी, श्री गिरधर आगे नाचूंगी। नाचना करी जाऊं, नाच नाच पिय रस करी जाऊं, प्रेमी जन को जाचूंगी, गिरधर आगे नाचूंगी। अपना नृत्य करने लगी। धा दिन दिन ना ना दिन ना धा दिन दिन ना, प्रेम धा दिन दिन ना ना प्रेम प्रीत का बाध घुंघरवा, सूरत काजनी काजूंगी, गिरधर आगे नाचूंगी, गिरधर आगे नाचूंगी, गिरधर आगे नाचूंगी। लोक लाज कुल की मर्यादा, या मैं एक न राखूंगी, गिरधर आगे नाचूंगी, गिरधर आगे नाचूंगी, गिरधर आगे नाचूंगी। पिय रस करी जाऊं, नाच नाच पिय रस करी जाऊं, नाच पिय रस करी जाऊं, प्रेमी जन को जाचूंगी, श्री गिरधर आगे नाचूंगी, गिरधर आगे नाचूंगी। अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवताएं दुंदुभियां बजाने लगे, गंधर्व किन्नर पूर्ववंशी करने लगे, और उतने में ही देव जी के गर्भ से मध्य रात्रि को चतुर्भुज रूप से बाल कृष्ण का प्रागट्य हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। प्रभु कारागृह में प्रकट हुए एवं नंद महोत्सव में। यहाँ प्रभु कारागृह में है, और यहाँ जो कोलाहल करोगे तो कंस जाग जाएगा और उसको पता चल जाएगा, और फिर वो गोकुल नहीं जाने देगा। तो अभी कारागृह में प्रभु प्रकटे हैं। वसुदेव देव की अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा दिदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम कलसौविकौस्तुभम पीतांबरम धरम सांद्र पयोध सौभगम। चतुर्भुज रूप से प्रभु प्रकट हुए, पीतांबर धारण किया है, कौस्तुभ मणि है। देवकी जी और वसुदेव अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। वसुदेव जी को हुआ, प्रभु को क्या नौछावर करूं, कुछ कीमती से कीमती हो वो प्रभु पर नौछावर करूं। याद आया सबसे कीमती तो कंस को दिया हुआ वचन है कि सब पुत्र मैं तुझे दे दूंगा। अब वही वचन में नौछावर करके फेंक देता हूं। हवे आपे बीजो, भगवान मिले हैं, मैंने तो पुत्र देने को कहा था, भगवान नहीं। ये तो स्वयं नारायण प्रकट हुए हैं, पुत्र नहीं है। ये तो सबके आदि पिता हैं। प्रभु ने आज्ञा की, एक टोकरे में मुझे पधराइए, गोकुल ले जाइए, वहां यशोदा जी के वहां पुत्री का जन्म हुआ है। यहां भी शास्त्रार्थ का विषय है। महाप्रभु जी ने तो बताया, दोनों जगह ठाकुर जी का प्रकट हुआ है। हरिवंश पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि वसुदेव जी के वहां भी कृष्ण जन्मे और पुष्टि पुरुषोत्तम यशोदा जी के वहां जन्मे। जब वसुदेव जी वहां ले गए तब दोनों स्वरूप इकट्ठे हो गए थे, और जब अक्रूर जी भगवान को मथुरा पधार गए, पधरा ले गए,
तब वो पुष्टि पुरुषोत्तम तो ब्रज में ही रह गए, और जो मथुरा से आए थे वो मथुरा गए, ब्रज के तो ब्रज में ही हैं। वसुदेव जी को आज्ञा हुई, वसुदेव जी ने टोकरे में प्रभु को पधराया, द्वारपाल सो गए, द्वार खुल गए। वसुदेव जी माथे में प्रभु को पधरा कर, मानो वैष्णव जैसे यात्रा में जाते हैं ब्रज की, तो माथे में झांपी जी पधरा ले जाते हैं, और उस झांपी जी में बाल कृष्ण प्रभु होते हैं। आज वसुदेव जी भी ऐसे लग रहे हैं मानो माथे में ठाकुर जी की झांपी जी पधरा कर ब्रज यात्रा को निकले हों। पधारे, यमुना जी के तट पर आए, यमुना जी भी मानो उत्सव में हैं, बढ़ बढ़ कर बह रही हैं। वसुदेव जी को मार्ग दिया, यमुना जी को हुआ लाओ प्रभु के चरण स्पर्श कर। देखो प्रभु के चरण स्पर्श, श्री कृष्ण ना चरणार विंदनी रज थकी शोभी रहा। ऐसे श्री यमुना जी हैं। चरण स्पर्श न पहले वसुदेव को मिले, न यशोदा को मिला, न नंद बाबा को मिला, न स्वामी जी को मिला। सबसे पहले प्रभु के चरण स्पर्श जो किसी ने किए हो तो श्री यमुने महारानी। प्रभु ने टोकरे में से अपने चरण बाहर निकाले, यमुना जी ने स्पर्श किया, पानी नीचे उतर गया, वसुदेव जी को मार्ग मिला। आए नंद महल में, माया का जन्म हुआ है और माया का ऐसा प्रभाव है, सब सो रहे हैं। गए यशोदा जी के कक्ष में, प्रभु को पधराया और माया को लिया। वसुदेव जी की आंख में आंसू आ गए, मेरे भाग में भगवान आए थे, पर मेरा भाग्य कितना बुरा है कि भगवान को छोड़कर माया को लेना पड़ रहा है। भगवान को रख पधराया वहां पे, माया को लिया टोकरी में, पुनः जैसे गए थे वैसे वापस आए। माया आई तो बंधन आए, पुनः कारागृह में बंधन लग गए। सैनिक जागे, माया आती है तब शोर करती है। मानस पासे रुपया आवे ने तो एनो टहुकारो वधी जाए। माया आई, आवाज करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। सिपाही जागे, अरे अष्टम गर्भ का जन्म हो गया। दौड़ते गए कंस के पास, महाराज 8वें गर्भ का जन्म हुआ है। कंस अपनी तलवार लेकर आया, दौड़ता दौड़ता कारागृह का दरवाजा खोला, देखा तो कन्या है। कन्या को पैरों से पकड़ा, जहां शिला पर पछाड़ने जाए वहीं अष्टभुजा वाली माया आकाश में गई, कहने लगी, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो कहीं और पहुंच गया है। और ये माया जो शक्ति के रूप में आज सब जगह पूजी जाती है, ये एक तरह से कहे तो भगवान की बहन हुई। और इसका उल्लेख सुबोधनी में महाप्रभु ने बहुत सुंदर रूप से दिया, जब गोपीजनों ने कात्यायनी व्रत किया, वहां भद्रकाली शब्द आता है। तो भद्रकाली माता नहीं, वहां एक अर्थ यह भी किया, भद्रकाल यानी जो काल में भगवान मिले वही काल भद्र है, यानी कल्याण करने वाला। या फिर भद्रकाली की इसलिए उपासना की कि वो एक तरीके से तो भगवान की बहन है, तो उससे सिफारिश कर रहे हैं कि आपके भाई को समझाइए कि हम पर कृपा करें। तो मथुरा में हाहाकार हो गया, मेरा शत्रु कहीं और है। कंस ने सभी अपने प्रधानों को बुलाया, सभा भरी, चर्चा विचारणा करने लगा, और यहां गोकुल में रात बीत गई। सुबह का समय है, सूरज देव मानो आज नूतन रोशनी बिखेर रहे हैं, मानो समग्र धरती स्वर्ण की ओढ़नी ओढ़कर भगवान का दर्शन करने के लिए आई है। दूर दूर से मंद मंद शीतल पवन बह रहा है, प्रातः काल होने जा रहा है। सबसे पहले मोर जागा। मोर को हुआ, अरे ठाकुर जी ब्रज में पधार गए और कोई सूचना नहीं दे रहा, कोई जाग नहीं रहा। सबसे पहले नंदालय की शिखर पर मोर चढ़ गया, केहों करके मानो समग्र ब्रज को बधाई दे रहा हो, जागिए ब्रजवासी, आपके वहां ये जगत के नाथ ब्रजनाथ पधारे हैं। कोई जाग नहीं रहा। कोयल ने सुना,
ये ब्रज सबको, ये मोर सबको बधाई दे रहा, कोई सुन नहीं रहा। लाओ मैं कोशिश करती हूं कि हो कुहू कुहू करके सबको बधाई देने लगी। एक की आवाज सुनी, मानो समग्र ब्रज में कोकिलाएं कोकिलाएं हो गई। समग्र वृक्ष में से कोकिलाओं के शोर आने लगे, मंगल संकेत होने लगे। प्रभु को हुआ मेरे ही कुछ करना पड़ेगा, और प्रभु जोर जोर से रोने लगे। भाभी को बालक होने वाला है, इसलिए नंद बाबा की बहन सुनंदा जी भाई के घर में आई है। जहां यशोदा जी के कक्ष के पार से गुजरी, रोने का आवाज सुनाई दिया। अरे ये तो कोई बालक के रोने का आवाज है। सुनंदा जी अंदर दौड़ी, देखते हैं तो श्याम वर्ण मानो नीलमणि पड़ा हो यशोदा जी के पास, ऐसे श्याम सुंदर पौड़े हुए। इतना सुंदर बालक, वाणी न निकली, ठाकुर जी को गोदी में लेके गले से लगा लिया। हुआ नंद बाबा को बधाई पहले मैं दूं, ठाकुर जी को पधराया यशोदा जी के पास, यशोदा जी को जगाया, देख तेरे वहां लालन हुआ है। दौड़ती गई रसोई में, शक्कर का डिब्बा खोला, हाथ में शक्कर भरी, और नंद बाबा गौशाला में गायों की सेवा कर रहे थे। दौड़ती दौड़ती गई, बाबा बाबा, दौड़ती दौड़ती आई नंद बाबा के पास। नंद बाबा कहने लगे क्या है? बाबा बहुत आनंद के समाचार हैं। क्या हुआ? बाबा आप प्रसन्न हो जाओगे सुनोगे तो, बहुत आनंद के समाचार हैं। क्या हुआ? यूं बोलने जा रहे थे, वही जो मिश्री लाई थी नंद बाबा के मुंह में दी, कहा आपके वहां लाला भयो है, और थाली लेकर पूरे ब्रज में टन 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 करती हुई बधाई देने लगी। नंद रानी ने धोटा जायो, नंद रानी ने धोटा जायो, नंद रानी ने धोटा जायो, नंद रानी ने धोटा जायो।
जय
गोपिया रे झिल मिल गावही खुशिया आई सब गोपिया रे आई सब गोपिया रे जुड़े सब गोप मंडल में जुड़े सब गोप मंडल में जुड़े सब गोप मंडल में हाथ तोड़न दे सारे हाथ तोड़न दे बदन बद झूम दे झूलता तुझ पर ढोलिया में जसोदे बोलिया न सुनाए तुझ पर बोलिया में जसोदा बोली बोलिया न सुनाए धन्य धन्य आज का दिन रे धन्य धन्य दान जो नम गाए धन्य धन्य आज का दिन रे देवी दान जो नम गाए हर ने दान मगाया हर ने दान मगाए मौजन जर बर खाए मौजन जर बर खाए हे बड़े भागिन तोरे हे बड़ भागिन तोरे हे बड़ भागिन तोरे कर मुराद पूरी कर मुराद पूरी जन्म जन्म गुण गावे जन्म जन्म गुण गावे जन्म जन्म गुण गावे जन्म जन्म गुण गावे नागर दर्शन पावे नागर दर्शन पावे नागर दर्शन पावे नागर दर्शन पावे बाजरे बधा